अगर मेरे पे इंडिया में ड्राइवर्स लाइसेंस होता तो मैं उसी टाइम पे या फिर एक हफ्ते में या जब भी मेरे को नेक्स्ट स्लॉट मिलता मैं के लाइसेंस मेरे को मिल सकता था। और इस झाड़ू पोछा मारने के एल्बर्टा के प्रोविंस में तुम लोगों को $15 मिलता है, तो वहाँ पे तुम्हें इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए से बात करनी होगी क्योंकि भाई मैं जॉब करके आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखा हूँ आज। ऐसे भाई लोगों तुम लोग सारे के सारे बढ़िया हो गए, मेरे को उम्मीद है ये सारी तुम लोगों से। और तुम लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी और उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो भाई पिछली वाली। क्या तुम लोग व्यूज़ दे रहे हो चैनल पे, लेकिन भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो। भाई यार वो करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मैं इन कपड़ों में क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि भाई मैं जॉब करके आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखा हूँ आज। तो गाइस ऐसे झाड़ू पोछा मारते हैं हम स्टूडेंट्स लोग यहाँ कनाडा में आके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खास करके। और इस झाड़ू पोछा मारने के एल्बर्टा के प्रोविंस में तुम लोगों को $15 मिलता है। इंडिया के हिसाब से तुम्हें 900 रुपए 1 घंटे का मिलता है दिहाड़ी ये झाड़ू पोछा मारने का यहाँ पे। तो भाई मैं ये जो ये दिख रहा होगा तुम्हें, मैं टिम हॉर्टन्स एक कॉफी शॉप है यहाँ पे, ये काफी फेमस है। जैसे इंडिया में स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स का बहुत सस्ता कॉफी है यार। ये कनेडियन वर्जन है। 8-9 घंटे की दिहाड़ी होती है हमारी और मोटा मोटा $15 एक दिहाड़ी का मिलता है। भाई यार वो करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे? तो भाई जब मैंने चेंज कर लिया है कपड़े अपने और मैंने ऐसे ही फटाफट चेंज किया क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने की ज्यादा छूट हो रही थी अभी। और मैंने दीदी के हाथ पे कैमरा पकड़ा रखा है और दीदी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है अभी। तो भाई मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं आया था इंडिया से भाई मैं 26 सितंबर 2022 को। मैंने सुबह 5 बजे घर से निकला मैं, ठीक है। और मैं सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचा हूँ और 11 बजे के बाद 1 बजे की फ्लाइट थी वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से हांगकांग तक की। तो मैं हांगकांग पहुंचा, मेरा 8 घंटे का हॉल्ट था हांगकांग में। और हांगकांग पहुंचने के बाद 8 घंटे के बाद भाई मैं बहुत बोर हूँ वहाँ पे और मैं बस सोया हूँ 8 घंटे आराम से। तो वो हॉल्ट के बाद मैं वापस से एयर कनाडा की फ्लाइट पकड़ी। एयर कनाडा की फ्लाइट पकड़ के मैं डायरेक्ट वैंकूवर पहुंचा। वैंकूवर में मेरा 2 घंटे का हॉल्ट था और 2 घंटे के हॉल्ट के बाद मैंने वापस से एडमिंटन की फ्लाइट पकड़ी और मैं एडमिंटन पहुंच गया। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ही मैं वैंकूवर पहुंचा था, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को बताना है मैंने कि भाई तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है यहाँ पे आते ही साथ। तो सबसे पहले चीज़ जो होगी, तुम्हारा जो लैंडिंग एयरपोर्ट होगा जहाँ पे तुम लैंड करोगे, तो वहाँ पे तुम्हें इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए से बात करनी होगी। मेरा जो एयरपोर्ट था वो वैंकूवर में था। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया मैं, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, उसने मेरे को पूछा 2-3 क्वेश्चन पूछे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे उसने। बस मेरे को स्टाम्प लगाया मेरे वीजा पे और उसने मेरे को एक कागज दे दिया। तो भाई वो जो कागज है वो है स्टडी परमिट। भाई वो स्टडी परमिट तुम्हें हर जगह काम पे आएगा यहाँ पे। मैंने एक चीज नोटिस करी है, वो तुम्हें बैंक अकाउंट खोलने में काम में आएगा, तुम्हारे जॉब पे काम पे आएगा, तुम्हारे हर जगह पे काम पे आएगा वो स्टडी परमिट। मैंने स्टडी परमिट लिया वो और तो मैं वहां से एडमिंटन पहुंच गया। तो भाई एडमिंटन पहुंचने के बाद मेरे को 5 या 6 दिन तक मैं शायद से जेट लैग में था। जिन्हें नहीं पता जेट लैग क्या होता है, तो भाई मैं सुबह पहले पूरे दिन सो रहा था और रात को उठ रहा था, मैंने पूरी रातों को उठ रहा था। और भाई मेरी आदत बन गई थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से वो हैबिट छोड़ी अपनी जो मैं इंडिया से लेके आया था सोने की। तो मतलब जो मेरे को वहाँ का शेड्यूल के हिसाब से बन रखी थी जो आदत, वो मैंने छोड़ी बड़ी मुश्किल से। अब वही छोड़ते छोड़ते मेरे को अक्टूबर 7 या 8 हो गए थे, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। ऑनलाइन स्टडी कर रहा था मैं। मेरे कॉलेज का नाम यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है। तो वैसे तुम लोग अगर सिर्फ स्टडी परमिट ले लोगे अपना, तो उसके बाद भाई तुम लोगों को जाना है सर्विस कनाडा। सर्विस कनाडा से तुम लोगों को जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है, साथ में अपना स्टडी परमिट लेके जाना है। और वहाँ पे तुम लोगों को सिन नंबर लेना है अपना। सिन नंबर सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, वो हर सिटीजन के पास होता है इंडिया मतलब कनाडा में। इंडिया के आधार कार्ड जैसा होता है। बिना उसके तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। उसमें तुम्हारा सारे टैक्स वगैरह फाइल वगैरह होते हैं उस सिन नंबर में। मतलब वो तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। और वो जैसे हम लोग आधार कार्ड इंडिया में लोगों से शेयर कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे सिन नंबर किसी से भी शेयर नहीं करना। सिन नंबर पूरा तुम्हें अपना प्राइवेट रखना है। और भाई मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे भाई उन्हें जो गैस मतलब कहते हैं जिसमें खाना खुना बनाते हैं वो स्टोव वगैरह, तो वो उन्हें इंडक्शन मिलते हैं। तो भाई मैंने अभी तक इंडक्शन तो नहीं देखा है क्योंकि दी के साथ रहता हूँ मैं अभी अपनी, और दी के घर पे फ्लेम वाली गैस है। तो मतलब नॉर्मल जैसे इंडिया में वो होता है ना खाना बनाने वाला, वैसा ही है। तो गाइस तुम लोग सर्विस कनाडा जाओगे तो मैं मतलब वहाँ पे एक घंटे का मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि सर्विस कनाडा में भाई बहुत लंबी भीड़ रहती है, बहुत लंबी लाइन रहती है। और समर स्टार्ट हो चुकी है कनाडा में, तो समर इनटेक में काफ़ी बच्चे आते हैं। मैं विंटर इनटेक में आया था, उस टाइम कम आते हैं। और मैं एडमिंटन आया था, वैंकूवर भी नहीं गया मैं, ना ही मैं ओंटारियो हो गया जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। मैं यहाँ पे आया एल्बर्टा और मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है भाई अभी तक। तो भाई सर्विस कनाडा में काफ़ी लंबी लाइन रहती है। जब मैं गया था ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, 10-15 बंदे थे मेरे से पहले, और मुझे 1 घंटा लग गया था मेरा नंबर आने में वहाँ पे। तब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कोई ऑफिसर था
सर्विस कनाडा की ऑफिसर थी, वो थी, उसने मेरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वगैरह मांगी, उसने मेरे से पासपोर्ट मांगा, मेरा स्टडी परमिट मांगा, और कहते हैं उसने मेरा कॉलेज का ऑफर लेटर मांगा। तो भाई जब भी तुम यहाँ पे घूम रहे होगे या फिर कुछ भी कर रहे होगे भाई, तुम्हें एक आइडेंटिटी चाहिए होगी, तो तुम अपना पासपोर्ट लेके चलना। सिन नंबर वगैरह लेने के बाद अगर तुम ऑन कैंपस स्टूडेंट हो तो भाई तुम्हें कॉलेज में जाना है, सिन नंबर वगैरह लेके तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने कॉलेज में जाके। तुम्हें अपना आईएल्टीएस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सारे के सारे चेक करवाने हैं। वो तुम्हें एक स्टूडेंट आईडी दे देंगे, इशू कर देंगे। स्टूडेंट आईडी से भाई तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये सीन होता है कि भाई तुम्हारा बस पास वगैरह फ्री रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले। कॉलेज वालों का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त कॉलेज में भी है, तो मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई तेरा बस पास वगैरह है क्या कुछ, तो उसने मेरे को मना कर दिया। वो ओंटारियो में है, किंगस्टन में। हाँ ठीक है, फिर तुम लोगों ने सिन नंबर ले लिया, तब सिन नंबर के बाद तुम्हें भाई बैंक में जाना है। कोई सा भी बैंक चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे BMO है, RBI है, TD है, CIBC है, स्कॉशिया है, तो तुम यहाँ पे कोई सा भी बैंक चूज़ कर सकते हो, और अपने हिसाब से भाई तुम जाओगे बैंक, और वो तुम्हें बैंक में जाना है, तुम्हें अपना स्टडी परमिट दिखाना है, स्टडी परमिट के साथ तुम्हें अपना सिन नंबर दिखाना है, और उसके बाद बस ये, और पासपोर्ट दिखाना है, ये 3 चीज़ें दिखानी है। और वो तुम्हें उसी टाइम हाथों हाथ एक्सेस कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पकड़ा देंगे, तुम्हारा अकाउंट ऑन द स्पॉट खुल जाएगा, ज़ीरो बैलेंस होगा वो। और भाई अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो भाई वो तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देंगे, और तुम्हें लिमिट दे देंगे महीने की, मतलब फ्री में तुम्हें $1000 पकड़ा देंगे क्रेडिट कार्ड में कि लो भाई $1000 इसको खर्च करो, जैसा मर्जी है उड़ाओ, जो करना है करो भाई, लेकिन तुम लोगों को टाइम पे देना हो $1000। ऐसा नहीं है कि भाई तुम लेके गायब हो गए, अगर क्योंकि ऐसा सीन हो नहीं सकता। और भाई अगर आओगे तो आराम से 3-4 साल के स्टडी परमिट में तो आओगे, क्योंकि भाई मेरा 4 साल का स्टडी परमिट है। हाँ, तो तुमने बैंक अकाउंट खुलवा दिया अपना, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद भाई तुम लोगों को जाना है, अगर तुम्हारे पे इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है तो भाई बहुत बढ़िया, तुम मान ले, और अगर नहीं है तो भाई तुम्हें जाके किसी रजिस्ट्री में, अल्बर्टा, मतलब बाकी प्रोविंसेस का नहीं पता, अल्बर्टा में ये सीन होता है कि तुम्हें रजिस्ट्री में जाना है और तुम्हें लर्नर्स लाइसेंस का टेस्ट देना है। एक रिटन एग्ज़ाम होता है, $16 का टेस्ट होता है वो, और भाई तुम्हें वो टेस्ट में 80% क्लियर करना है। तो गाइस तुम्हें 32 क्वेश्चन उसमें से सही करने हैं, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन सही करने के बाद, जैसे तुमने 32 क्वेश्चन सही किए, 40 में से तुम्हारा क्विज वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें और क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़ेंगे वहाँ पे, और तुम्हें वो लोग ड्राइवर्स मतलब लर्नर्स लाइसेंस इशू कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ भाई, अगर तुम लोगों पे इंडिया पे ड्राइवर्स लाइसेंस है तो भाई तुम इंडिया से ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आना, और वो ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट से तुम्हारा क्या होगा, तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है अपने होम कंट्री में, जो मेरे साथ नहीं था, तो मेरे को 1 साल वेट करना है प्रॉपर क्लास 5 लाइसेंस के लिए, और तब तक मैं लर्नर्स लाइसेंस में गाड़ी चला सकता हूँ। और क्लास 5 लाइसेंस के लिए मेरे को मतलब 1 साल का वेट करना है। और अगर मेरे पे इंडिया में ड्राइवर्स लाइसेंस होता तो मैं उसी टाइम पे, तो फिर 1 हफ्ते में या जब भी मेरे को नेक्स्ट स्लॉट मिलता, मैं डायरेक्ट अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए, मतलब जो क्लास 5 होता है, लर्नर्स लाइसेंस से क्लास 5 के लाइसेंस मेरे को मिल सकता था, मतलब शिफ्ट कर सकता था मैं। तो मेरे पास नहीं था, तो मैं लर्नर्स लाइसेंस है। होता है सीन है, जो बंदे लेके आते हैं तो रजिस्ट्री वाले ड्राइवर्स लाइसेंस अपने पास रख लेते हैं एज एन इन्फॉर्मेंट, क्योंकि वो दूसरी कंट्री की आईडी है, और नहीं रखने देते हैं यहाँ पे दूसरी कंट्री की आईडी का, मतलब ड्राइवर्स लाइसेंस जो होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ छुपाने के लिए या फिर कुछ सिक्योरिटी रीजन्स के लिए वो लोग अपने पास रख लेते हैं वो लाइसेंस, और तुम्हें नया लाइसेंस अलॉट कर देते हैं टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देने से पहले नहीं, टेस्ट देने के बाद। ओके, सो तुम लोगों ने आते ही साथ तुम्हें स्टडी परमिट मिल गया एयरपोर्ट से, तुम लोगों ने अपना सिन नंबर ले लिया है सर्विस कनाडा से, तुम लोगों ने भाई बैंक अकाउंट खुलवा दिया है। अब भाई तुम लोगों ढूंढनी है पार्ट टाइम जॉब। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। भाई मैंने कभी काम नहीं किया ज़िंदगी में, सच बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, ना मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था काम करने के लिए, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ, और मुझे 4 महीने हो गए काम करते करते। तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान है, मतलब हद से ज़्यादा आसान है।
हाँ मतलब इतना आसान भी नहीं है कि भाई तुम जाओगे और तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन हाँ इंडिया के कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा आसान है और तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे। मतलब तुमने मतलब एक हफ्ते में अगर तुमने 2 दिन दे दिए अच्छी तरीके से, मतलब तुमने 48 घंटे दे दिए अगर जॉब ढूंढने में, तो तुम्हें भाई पक्का जॉब मिल जाएगी। अब जॉब तुम्हें कैसे मिलेगी भाई, तुम्हें इंडिया से रिज्यूमे लिख के आना है या फिर तुम्हें यहाँ पे आके तुम्हें रिज्यूमे लिखना है। भाई रिज्यूमे में कुछ भी लिख दो भाई। अगर तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है भाई, तुम कुछ भी लिख दो कि भाई इंडिया में, जैसे मैंने अपने में क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने जोमेटो में काम किया है। और भाई मैंने लिखा था कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ और रिलायंस में या फिर ऐसे में, मैंने कुछ भी लिखा था भाई। मैंने 3-4 कंपनी में लिख दिया था ऐसे ही कुछ भी। और भाई मैं बहुत जगह गया, मतलब गया मैं स्टार्टिंग में मैं वेस्ट मिल्टन मॉल गया था भाई अपना रेज्यूमे बांटने। भाई वहाँ से मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मैं तब अगले दिन वेस्ट माउंट है यहाँ पे एक जगह, वहाँ पे गया था, वहाँ पर मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कॉफ़ी पीने का मन करा था और भाई ड्राइव थ्रू से जा रहे थे हम लोग, और मैंने वहाँ पे देख लिया एक साइन, तो भाई उस साइन में लिखा था वी आर हायरिंग। और भाई मैं हो गया पागल और मेरे पे रेज्यूमे पढ़ रखे थे। तो भाई मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई हर जगह रेज्यूमे बांट रहा हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, एक और जगह बांट दूंगा। तो मैं गया वहाँ पे और भाई मैं जैसे ही गया मैंने बोला कि आर यू गाइस हायरिंग और ऐसे करके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे एक मैनेजर थी और मैनेजर अपनी देसी थी मैनेजर थी। और उसने फटाफट मेरा रेज्यूमे देखा, उसने बोला कि देहरादून से हो वगैरह वगैरह, और उसने मेरे को फटाफट हायर कर दिया। तो पूरा अक्टूबर निकल चुका था मेरा ये जॉब वगैरह ढूंढने में। तो नवंबर 3 को हुआ था ये सीन, जब मैं कॉफ़ी लेने की वजह से मेरी को जॉब मिल गई थी। और नवंबर 9 से मैंने जॉब स्टार्ट करी है अपनी टिम हॉर्टन्स में। तो भाई आसान नहीं होता भाई, क्योंकि QSR में पार्ट टाइम जॉब करना मेरे को जहाँ तक लगता है कुछ आसान नहीं होता। तो मैं स्टार्टिंग में हफ्ते में 20 घंटे कर रहा था। तो मेरी शिफ्ट होती थी 5-5 घंटे की, 4 दिन की शिफ्ट। और ऊपर से ठीक नवंबर ख़त्म हुआ और भाई दिसंबर से कनेडियन गवर्नमेंट ने लालच दे दिया कि जो भी बंदे 31 अक्टूबर से पहले आए हैं वो 40 घंटे काम कर सकते हैं। तो भाई मेरे पे तो टाइम ही टाइम था, क्योंकि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, मेरे को कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। और भाई मैंने फटाफट शिफ्टें उठानी स्टार्ट करी, मेरे को 40 घंटे वीक पे मिलने लग गए। और भाई मैं फटाफट भाई काम कर रहा हूँ, मस्त घर आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, ऐसा सीन हो रहा था मेरे साथ। और ऐसे ही होते होते 1 महीना निकला और फिर आ गया जनवरी। तो भाई जनवरी में यहाँ पे सीन ऐसा होता है, जनवरी में पूरा सीन अलग हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले तो विंटर्स, यहाँ पे हार्श विंटर्स तो नहीं थी इस बार, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी, बट हाँ ठीक विंटर्स थी। और भाई विंटर्स के टाइम पे ये बिज़नेस वगैरह जितने होते हैं कनाडा में, QSR, ये छोटे मोटे बिजनेस जो भी होते हैं, क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, भाई ये थोड़ा काम करना कम कर देता है, क्योंकि बर्फ़ में कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। -30 -40 टेम्परेचर हो रहा होता है, बस लोग काम पे जाते हैं, काम से घर पे आते हैं और बाय बाय सो जाते हैं। तो ऐसा सीन होता है। तो भाई उस टाइम पे थोड़े आवर्स वगैरह कटने स्टार्ट हो गए थे मेरे, तो काफ़ी कम हो गए थे कंपैरेटिवली दिसंबर के मंथ से। तो तब भी काम चल रहा था, लेकिन आ रहा था थोड़ा बहुत सही पैसा। वो सीन चलता है जनवरी से लेके मार्च तक का। तो मार्च अभी चल रहा है, तो अभी समर्स आ चुके हैं और अभी वापस से बिज़नेस वगैरह रन करने चालू हो चुके हैं। तो भाई अभी -40 से लेके +2 डिग्री टेम्परेचर, -40 होता था कहाँ दिसंबर जनवरी में, फरवरी में अभी लास्ट वीक ही -25 या 26 था, ऐसे ही टेम्परेचर था। और आज +2 हो रहा है टेम्परेचर बाहर। और भाई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यहाँ का, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई कब बारिश हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब हवा चल रही है। और भाई यहाँ पे ठंड नहीं होती, -10 -15 में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी भाई, तुम आराम से एक हुडी में बाहर निकल सकते हो। लेकिन जहाँ -10 -7 में -5 में अगर हवा चलने +1 में भी अगर हवा चलने लग जाए, फील्स लाइक भाई -7 हो जाता है। और वो हवा बिल्कुल चुभती है, चुभाने वाली ठंड होती है भाई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कांटे काट रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, कांटे चुभने वाली ठंड होती है। तो ऐसा सीन होता है भाई यहाँ पे। और बस इतना ही था यार आज तुम्हें बताने के लिए, और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी कर दी मैंने। और
ट्राई किया मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देने का तुम लोगों को। भाई परफेक्ट नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन ट्राई किया मैंने पहली बार। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं एक और वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव। मैं तुम्हें पैकिंग के बारे में कि भाई क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए कनाडा में आने के लिए, कनाडा क्या मतलब यूएस भी जाने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए, मतलब तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पैक करने के लिए, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। और प्लीज़ भाई इस बारी भाई सपोर्ट करो भाई, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो लोगों। उम्मीद है तुम लोग हेल्प करोगे और भाई ऐसी कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।